तैयार करनी है ताकि आपको फायदा हो। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अंदर एक तो चीज हो गई कैची लाइंस, दूसरी थी थीसिस स्टेटमेंट, जो मैंने बताया था कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपके एसे का क्रक्स है, आपकी आउटलाइन का भी क्रक्स है। यानी अगर हम एक छोटी सी इलस्ट्रेशन पे जाएं, मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। ये मैं पेंट की ऐप खोल के इसको बनाता हूँ। ये देखें, ये अगर आपका ऐसे है ना, ये सारा समंदर अगर आपका ऐसे है तो उसके अंदर ये चीज आपकी आउटलाइन होगी, जो ऐसे का बिल्कुल सेंटर होगी, जो बिल्कुल ऐसे को कंसाइज फॉर्म में बता रही होगी, और ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट जो होगी वो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट जिसके ऊपर सारा ऐसे खड़ा है, सारी बिल्डिंग खड़ी है, वो थीसिस स्टेटमेंट है। इसको मजीद अगर आप देखना चाहें तो ये वो वाला ढांचा है, अगर कह सकते हैं कि आउटलाइन एक ढांचा है एक घर का, तो थीसिस स्टेटमेंट जो है उसकी बुनियाद है। ठीक है, जिसके ऊपर सारा घर खड़ा है, और फिर जितने ज्यादा पैराग्राफ्स लिखते जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा उस घर पे पेंट करते जाएंगे, उसे फर्निश करते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी ये थीसिस स्टेटमेंट बिल्कुल उसकी माँ होगी। इसलिए थीसिस स्टेटमेंट जब जैसे ही आपका टीचर या एग्जामिनर पढ़े तो उसे पता चले कि ये शख्स जो है ये सनाउल्लाह अगर लिख रहा है तो सनाउल्लाह इस पूरे ऐसे के अंदर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इस पूरे ऐसे की जो इमारत है उसके बेसिक पॉइंट क्या है उसका, और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी। उसे पढ़ते साथ ही सनाउल्लाह के मेंटल लेवल का पता चल जाएगा, सनाउल्लाह के थॉट प्रोसेस का पता चल जाएगा, सनाउल्लाह के ऐसे के स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा। फिर वो आगे आउटलाइन पढ़ेगा तो उससे मजीद क्लियर होगा कि सनाउल्लाह ने कितना शानदार जो है वो तरीके के साथ इस चीज को एक्सप्लेन किया है जो उसकी थीसिस स्टेटमेंट है। फिर जब वो ऐसे पढ़ेगा तो वो क्लिक कर सकेगा कि कौन सा वाला पॉइंट किस पैराग्राफ में लिखा है उसने। ठीक है, तो ये कह लेंगे थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन और ऐसे, ये तीनों चीजें मिली जुली होती हैं, रिपीट होती हैं। थीसिस स्टेटमेंट कंसाइज फॉर्म में, आउटलाइन थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्ड फॉर्म में, और ऐसे जो होता है ये मजीद डिटेल्ड फॉर्म में। लेकिन इनमें फ़र्क ना हो, ऐसा ना हो कि अकरम मलिक साहब कहें कि भाई मैं थीसिस स्टेटमेंट के अंदर कोई और बात कर लूँ, फिर आउटलाइन के अंदर कोई और डिफरेंट बात कर लूँ, और फिर ऐसे के अंदर कोई तीसरी बात की तरफ निकल जाऊँ। तो इससे मैं ज़्यादा क्रिएटिव हो जाऊँगा या एग्जामिनर इंप्रेस होगा कि इसके पास तो बहुत बातें हैं करने के लिए। नहीं जी, इससे एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होगा, उल्टा उसे गुस्सा चढ़ेगा कि ये मुझे जो है कहीं और का लालच दे के ऐसे पढ़वा रहा है और कुछ और लिखवा रहा है। ठीक है, वही यानी कि सानू नहर वाले पुल से बुला के तो सानू माही पीछे चला गया, किसी स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ है, आउटलाइन में कुछ और ही बातें करने लग गया और ऐसे के अंदर कोई और ही बातें करने लग गया। ठीक है, तो ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट है 4 to 7 लाइंस का। एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट जो है सिर्फ गपशप है, समरी है, छोटी सी बात है जो आपने करनी है। थीसिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देना 2-4 लाइनों में। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है, फर्ज करें मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल। आपकी थीसिस स्टेटमेंट फर्ज करो ये थी कि द राइज ऑफ फास्ट कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज, मैंने भी गलती कर दी इधर, हैज गिवन मशीन्स द माइंड्स टू एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड मेक प्रोग्रेस इन दिस era, but the issues regarding this and this is showing harms। ठीक है, फर्ज करें इस तरह की कुछ इसी स्टेटमेंट है, तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप सिंपल लिखेंगे कि इस तरह की छोटी मोटी बात लिख देंगे कि फॉर मैनी ईयर्स in the history of mankind, human beings have been using their brains to make decisions. The machine age has refined this process, and artificial intelligence
tends to take the place of humans in doing so. However, there are various problems that are needed to be addressed in artificial intelligence. ठीक है, ये देखें, ये सारी बात जो है, ये कोई भी बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जानता है वो थोड़ी बहुत 3-4 लाइनों की बात एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने उसकी समरी लिखनी है। अगर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें आप लिख देंगे कि फॉर मैनी ईयर्स since the inception of Pakistan, the Kashmir issue is a bone of contention. Everything, various efforts have been done, but there is no solution to this issue. बस ये 3-4 लाइनों की ना आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख देना, समरी लिख देनी है, थोड़ा सा बता देना है कि ये क्या है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो आपका असल काम स्टार्ट होता है वो है रेज क्वेश्चंस। ठीक है, रेज क्वेश्चंस के अंदर आपने 3-4 ऐसे इश्यूज को उठाना है जो आप ऐसे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसमें आप कह सकेंगे कि विल द मशीन्स टेक ओवर ह्यूमन पोजीशंस, व्हाट विल हैपन टू द जॉब मार्केट इफ मशीन्स डू सो, are there any existential threats to human superiority after the advent of machines? ठीक है, जिस तरह का आपने आगे ऐसे लिखना है उस तरीके के आपने क्वेश्चंस छोटे छोटे रेज कर देने हैं, जिसका आंसर आप ऑलरेडी सोचा होगा कि मैंने ये देना है, कोई इतना वाला मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर का थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा कि ये मुझे उस तरफ लेके जा रहा है, ये जो है ये मेरी उंगली पकड़ के मुझे उस जगह पे लेके जा रहा है जहां मैं इंटरेस्टेड हो जाऊं, जहां मैं एंगेज्ड हो जाऊं कि इसका क्या आंसर लिखा होगा इसमें, और लिखी आपने वही चीजें होंगी जो आउटलाइन में लिखी होंगी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एंगेजिंग हो जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, रेज क्वेश्चन और एब्स्ट्रैक्ट, जो टेक्निकली तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको शुरू शुरू में क्वेश्चन बनाने में मसला होगा। ठीक है, तो अभी हम किसी की आउटलाइन पकड़ लेते हैं और फिर किसी की हेल्प के साथ आप में से ही जो है एक पूरा इंट्रोडक्शन दोबारा से लिखना सीखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से एक इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। फर्ज करें हम आउटलाइन पकड़ लेते हैं, सदाम ने पूछा है कि क्वेश्चन हमेशा रेज करने हैं। सदाम, इस बात का जवाब अभी दिया है जुबैर ने। जुबैर आप बताएं जरा सदाम को माइक ऑन करके। सर इट्स ऑप्शनल, अगर क्वेश्चन माइंड में आ रहे बन रहे तो वी कैन राइट, अदरवाइज वी कैन स्किप। ठीक, थैंक यू। अच्छा, और ये एक थीसिस स्टेटमेंट है, या कह लें कि ये एक जो है हमारी आउटलाइन है। ठीक है, इसका नाम है डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स। आप में से कौन है जो इस वक्त फौरी तौर पे मुझे जो है डेमोक्रेसी से रिलेटेड या पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल से रिलेटेड कुछ कैची लाइन लिखवाएगा? अब जरा वो लोग हाथ खड़ा करें ना जो हर बात हाथ खड़ा करते हैं। सनाउल्ला, आप सदाम आप माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम। सदाम, ये बताएं कि कैची लाइन जो होती है वो आप किस तरह से जो है वो लिखेंगे डेमोक्रेसी की? कोई उर्दू में ज़हन में आ रही है कि क्या नक्शा खींचा जाए? जी सर, कोशिश करते हैं। जी जरा बताएं उर्दू में। सर उर्दू में या इंग्लिश में? उर्दू में बताएं।
अच्छा सर, सिंपल है थोड़ी, लेकिन शायद जी सर डेमोक्रेसी एक छोटे पौधे की तरह है, जी जिसको पालना पोसना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, नरिश करना पड़ता है, जी ताकि वो एक सायादार दरख्त बने। जी तो इस तरह से हम आगे लेके, और भी फिर उससे ये कि फिर उन दरख्त से हम फ्रूट ले सकें, जी फायदा उठा सकें। जी हो सकता है। तो एक और दो बात ऐड हो सकती है, अगर फिर उसका नेगेटिव दूसरा भी साइड आ सकती है, अगर हम उसको टेक केयर नहीं करेंगे तो वो मुरझा जाएगा और जल जाएगा, और किसी बहुत फायदे अच्छा, का नहीं होगा। बहुत अच्छा। हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज लाइक अ प्लांट या प्लांट या स्मॉल प्लांट। small plant if we अच्छा सर, nourish। सर आपने वो उसके क्वेश्चन के बारे में क्या बोला था, थोड़ा आवाज कट गई थी, जुबैर भाई का आप बता रहे थे। जी जरूरी नहीं है क्वेश्चन, अगर आपसे बनता है तो बनाएं, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं जी इसमें। मतलब, लेकिन एक्सेप्टेड फॉर्मेट है इसके क्वेश्चन, और फिर उसके आंसर हमें, जो क्वेश्चन हम रेज कर रहे हैं उसी के आंसर हमें अपने पूरे ऐसे में देने होंगे। सदाम, इंट्रोडक्शन लिखने का कोई फॉर्मेट नहीं है। इंट्रोडक्शन लिखने का फॉर्मेट हर बंदा अपने हिसाब से बनाता है कि वो किस तरीके से एग्जामिनर को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रेस कर सके। जी सर। जब जी हम सर, सर तो क्वेश्चन अगर जब हम क्वेश्चन रेज करते हैं तो हम ऐसे ही क्वेश्चन रेज नहीं कर देते, हम अपनी आउटलाइन को देखते हैं और ये देखते हैं कि हमने आगे क्या लिखना है ऐसे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रेज कर देते हैं, क्योंकि जो लिखना है वो तो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है। जी जी, और सर एक तो होगा डायरेक्ट आंसर, एक होगा इनडायरेक्ट आंसर। तो अगर हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं तो उसमें फिर उस क्वेश्चन के मुताबिक ही थोड़ी हमारी हेडलाइन बनेगी, और अगर इनडायरेक्ट दे रहे हैं तो फिर शायद उसमें हेडिंग्स ना बने, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन। नहीं नहीं, वो डायरेक्ट। क्वेश्चन का हेडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन आप सिर्फ एग्जामिनर का इंटरेस्ट रेज करने के लिए दे रहे हैं। अभी हम देखें ये वाली आउटलाइन बना, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, इसमें आप देखें खुद। अच्छा, सदाम ने कहा कि डेमोक्रेसी इज लाइक अ स्मॉल प्लांट, इफ वी नरिश दिस प्लांट it will bear fruit, if we do not take care of it, it may die its own death। ठीक है, ये आपकी कैची लाइन हो गई। इसके बाद आपने लिखनी है थीसिस स्टेटमेंट। हाँ जी, अब कौन लिखवाएगा? मुबशिर, आप लिखवाएं इसकी थीसिस स्टेटमेंट। मुबशिर, अपना माइक ऑन करें। मुबशिर कहते हैं कि मैं एब्सेंट था। अच्छा चलें, वर्दा आप अपना माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स की एक जनरल सी हमें थीसिस स्टेटमेंट लिखवाएं जरा। सर थीसिस स्टेटमेंट। हाँ हाँ जी। कौन कौन लिखवाना पसंद करेगा, जरा हाथ खड़ा करें। सदाम आपने लिखवा दिया है, कोई और लिखवाए? जी राशिद, आप जरा माइक ऑन करें। राशिद, थीसिस स्टेटमेंट का एक बेसिक सा हमने तरीकाकार देखा था कि हम ये कहते थे कि ड्यू टू दिस दिस एंड दिस हैपेंड बट दिस दिस एंड दिस दैट हैपेंड। ठीक है, ऐसे ही था ना जी? तो लिखवाएं जरा इसकी होप्स एंड हर्डल्स की थीसिस स्टेटमेंट बनाएं जरा। सर इसमें हम डेमोक्रेसी का लिखेंगे कि डेमोक्रेसी इज गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम इन पाकिस्तान। एक मिनट लिखवाएं जरा मुझे, डेमोक्रेसी इज गोइंग टू हैव
great time in Pakistan. जी आगे तो 2-3 फिक्रे बनाए इसके, या एक काफी है? जी मैंने बताया था, अगर कोई बताना चाहे आपको कि कितने फिक्रे हैं। अब ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि कौन कितने फिक्रे बनाने हैं। जुबैर आप माइक ऑन करें। जी जी सर, मैं बता दूं जी आप कोई थीसिस स्टेटमेंट बनाएं। Indeed, the hopes of democracy in Pakistan. क्या? Indeed, the hopes of democracy in Pakistan Hopes of democracy in Pakistan are quite bright as the country progresses. No, sir, possesses. जी As the country possesses strengthened institutions. Possesses, sir. No, sir. Possesses. Yes, sir. Strengthened institutions. Closed doors for martial law. Closed doors for martial law. Reforms in Election Commission of Pakistan and many more. Election Commission reforms. जी 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 and many more. जी Semicolon. जी Sadly, it has never been allowed. Has never been allowed To take its roots in Pakistan. Its roots in Pakistan. Because it has many hurdles in its way. Like feudal lord system. Including feudal lord system. Alarming illiteracy rate. And alarmingly illiteracy rate. Women backwardness and many more. कौन सी backwardness? Women backwardness. Women backwardness and many more. ठीक। अच्छा, अब ये आपने बनाई है थीसिस स्टेटमेंट काफी लंबी, ठीक है? यस सर। बहुत सारे आपके क्लासमेट्स डर गए होंगे कि ये तो बड़ा लाइक बच्चा आ गया हमारी क्लास में, इतने लंबे जुमले हम तो नहीं बना सकते, ठीक है? लेकिन इसी चीज को आपके अगर क्लासमेट्स थोड़ा सा पिछला लेक्चर देख के आते हैं इस क्लास में, तो सब लोग जो है वो इजीली थीसिस स्टेटमेंट बना सकते थे, ठीक है? और ये देखिए मैंने कितनी थीसिस स्टेटमेंट्स बना के दी हुई हैं यहाँ आपके सामने। इवन इसके ऊपर मैंने बना के दी हुई है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स के ऊपर कि ऑल्दो देयर आर दिस एंड दिस हर्डल but democracy in Pakistan is thriving because of this and this hope, thus giving a rosy pictures of affairs. क्या है इसमें? कोई मसले वाली बात नहीं, सिर्फ ये है कि आपने ना तो पिछला लेक्चर सही तरह सुना, ना जो है वो आपने ये नोट्स खोलने की जहमत की कि इस पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो अभी जो है वो कोई भी थीसिस स्टेटमेंट नहीं बना पाया जुबैर के अलावा, ठीक है? तो इसी जुबैर की बात को हम आसान भाषा में जो है वो दोबारा लिख देते हैं कि dude, the future of democracy is bright because of the strengthened institutions, closed doors for martial law, election commission reforms and many more, ठीक है? And many more. However, there are certain hurdles in the way of democracy, including this and this. Full stop. ठीक है? आसान भाषा में जो है हमने ये काम कर दिया, ठीक है? कोई मसले वाली बात नहीं, जुबैर की भी अच्छी है, अगर आप आसान से बना लेंगे तब भी अच्छी है, लेकिन ये है कि सवाल तो ये है ना कि आप बनाएं, ठीक है? और इतने आसान टॉपिक पे भी आप में से कोई नहीं बना पाया, तो ये आपने एफर्ट्स करनी है, ठीक है? सर जी मैंने बनाई है।
सर मैसेज में देखें। जी 1 मिनट। ले जी मैसेज खोल लेते हैं। किरण आपने बिल्कुल ही बेसिक सी बनाई है। नीलम ने कहा है although many events and activities have taken place that make it crystal clear that there are hopes such as major leadership this and this and hurdles such as this that to count in the way of democracy। नीलम ने भी समवट अच्छी कोशिश की है। किरण ने जरा बहुत ही बेसिक सी बना दी है, इसके अंदर कोई भी चीज इन लिस्ट नहीं की। ठीक है सर वो करूंगी सर, आप वो करूंगी सर, जल्दी में ऐसी बनाएंगे। अच्छा जवेरिया ने भी ट्राई किया। अब देखें, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को गुस्सा दिलाया तो आप सारे लोग जो हैं अच्छे तरीके से करने लग गए हैं। ठीक है, मैं तो परेशान हो गया था कि ये मैंने क्या पढ़ाया है पिछले दिनों में जो ये बना ही नहीं रहे। ठीक है, तो इस तरीके के साथ जो है एक थीसिस स्टेटमेंट बन जाती है। उसके बाद हम तीसरी चीज जो हमने कहा था एब्स्ट्रैक्ट या समरी, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं इजीली कि the recent elections in Pakistan have been fair and the ruling party has to lose the elections in cantonments. Not only this, the people have become more aware of their rights, and it is the beginning of promising future of Pakistan। ठीक है जी, 2 जुमले लिख दिया आपने एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, यानी इधर उधर की बात कर दी थीसिस स्टेटमेंट को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए या थीसिस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए। उसके बाद आप रेज क्वेश्चंस कर देंगे। Will the institutions be able to cater for the demands of a democratic country? Will education bear fruits in the path of democracy in Pakistan? How have the 3 tenures of different parties in Pakistan fared well for the country? ठीक है, इस तरीके के साथ। और कोई क्वेश्चन आपके ख्याल में क्या पूछा जा सकता है जिसका हम आगे आंसर दे रहे हैं? हैंड रेज करें। सनाउल्लाह आप माइक ऑन करें। जी सर। हाँ जी, बताएं कि कोई क्वेश्चन ऐसा रेज करें जिसका आपको पहले ही आइडिया हो गया इसी स्टेटमेंट से। जी सर, हम इसमें ये रेज कर सकते हैं क्या ये फ्यूडल लॉ सिस्टम मजीद इसका इंटरफेरेंस कम हो जाएगी डेमोक्रेसी? आप कह सकते हैं गिवन ऑल द गुड होप्स फॉर द कंट्री will the feudal lords
allow the shift of power from powerful to the weak। और कौन क्वेश्चन पूछ सकता है? नीलम न्याज ने कहा डज द डिफेक्टो टू पार्टी सिस्टम वुड बी एंडेड। जी ये पहले ही एंड हो चुका है जी। सदाम आप पूछें। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे वेरिएबल्स हैं होप्स एंड हर्डल, तो इनके ही क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि जैसे कुछ भी आप बोल दो गिवन ऑल द होप्स, मतलब ये कि हम ये कहना चाहेंगे ये होप्स हैं, तो क्या ये होप्स हर्डल को ओवरकम हो जाएंगी और डेमोक्रेसी पाकिस्तान में प्रिवेल करेगी? ऐसा भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं कि वेरिएबल से ही हम उठाएं तो रेलिवेंट भी हो जाए। बिल्कुल हम अपने कीवर्ड्स के साथ जितने ज्यादा इन टच रहेंगे अपने इंट्रोडक्शन में, आपका एग्जामिनर उतना खुश होगा कि इसने मेरे सवाल का जवाब दिया है। ठीक है, इसलिए हम बार बार इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं जो एग्जामिनर को वापस अपने टॉपिक की तरफ लेके जाए और वो कहे कि ये अपने टॉपिक पे रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको ऐसे लिखने के लिए दूं तो मैं भी आप इधर निकल जाएं कभी उधर निकल जाएं, लेकिन एग्जामिनर ने ये चेक करना है कि जो पूछा है वही बता रहा है या इधर उधर की बातें कर रहा है। ठीक है, इसलिए ज्यादा बेहतर ये है कि हम इस तरह के वर्ड्स यूज करें जिससे उसे आइडिया हो कि ये तो चीजें पीछे को जा रही हैं और वही चीज है जो कर रही है। अच्छा, मुबशिर बरफात ने कहा है कि इज मिलिट्री टेक ओवर पॉसिबल इन द फोर्थकमिंग ईयर्स। मुबशिर ये डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स का क्वेश्चन नहीं है, आपने होप्स या हर्डल्स को क्वेश्चन करना है ताकि आप आगे भी आंसर करें। इन चीज़ों का हमने अगर ऐसे के अंदर कुछ नहीं लिखना तो फिर इंट्रोडक्शन के अंदर भी कुछ नहीं लिखना। अरे सर अगर हम कोई ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा क्वेश्चन ना बना सकें, कुछ भी हो टाइम का हो या हम सोच ना सकें, तो फिर उसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या है? मतलब फिर एब्स्ट्रैक्ट बड़ा हो जाएगा या क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट बड़ा हो जाएगा। अभी जी चलें, थैंक यू। अच्छा चलें ठीक है जी, ये हमने एक खूबसूरत सा अपना इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश की है। ठीक है, राशिद मुगल साहब ने बलूचिस्तान के हकूक की बात की है और राशिद साहब इसका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स का ऐसे है या फेडरल लेवल पे करेंगे। मुबशिर अगर आपने मिलिट्री टेक ओवर का जिक्र करना है आगे तो तब आप ये जरूर करें, अगर आपने नहीं करना फिर आप ना करें। अली कामरा ने सही किया, हाउ डेमोक्रेसी विल स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ठीक है, तो ये एक सादा सा तरीका है आपका बनाने का एक इंट्रोडक्शन। अभी हम 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद जब हम दोबारा आते हैं तो आप में से ही मुझे 1 या 2 टॉपिक्स के ऊपर इंट्रोडक्शन बना के देगा। ठीक है, आप अभी जो है थोड़ा अपने दिमाग को क्रिएटिव मोड में ऑन करें, पर जब दोबारा होगा तो मैं दोबारा आपको एक एक को पॉइंट आउट करके आपसे पूछूंगा कि मुझे इसका थीसिस, इसका क्वेश्चन बताओ, इसका ये करो, इस तरह वो करो। इस तरीके से आपको अननोन टॉपिक्स के ऊपर भी कमांड आ जाएगी कुछ भी करने की।